1 जनवरी 1978 नया साल शुरू हो रहा था। बॉम्बे के संतरा क्रूज एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का बड़ा बोइंग 747-200 खड़ा था। इसका नाम था एम्परर अशोका। फ्लाइट नंबर 855 दुबई के लिए जा रहा था। प्लेन में 190 पैसेंजर्स और 23 क्रू मेंबर्स थे। टोटल 213 लोग थे। कुछ लोग बिजनेस के सिलसिले में जा रहे थे, कुछ अपनी फैमिली से मिलने, कुछ नए साल की शुरुआत मनाने। किसी को भी पता नहीं था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी फ्लाइट होने वाली है। प्लेन की कमांड में थे 51 साल के कैप्टन मदन लाल कोकर। उनके पास लगभग 18,000 फ्लाइंग आवर्स का तजुर्बा था। को पायलट था फर्स्ट ऑफिसर विरमानी और फ्लाइट इंजीनियर था अल्फ्रेडो फारिया। तीनों बहुत एक्सपीरियंस्ड थे। प्लेन की कंडीशन परफेक्ट थी और वेदर भी नॉर्मल था। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं था। रात के करीब 8:12 पर फ्लाइट 855 ने रनवे 27 से टेक ऑफ किया। प्लेन आराम से ऊपर उठा। पैसेंजर्स अपनी सीट पर बैठकर रिलैक्स कर रहे थे। क्रू रूटीन चेकर्स कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। टेक ऑफ के सिर्फ 1 मिनट बाद प्लेन बॉम्बे की कोस्ट लाइन क्रॉस करके अरेबियन सी के ऊपर पहुंच गया। कैप्टन ने राइट टर्न लिया। ये नॉर्मल प्रोसीजर था। प्लेन थोड़ा राइट में झुका और फिर लेवल पर आ गया, लेकिन यहीं से सब कुछ गलत होने लगा। कॉकपिट में कैप्टन कुकर ने अपने डायरेक्टर इंडिकेटर की तरफ देखा। ये इंस्ट्रूमेंट प्लेन की पोजीशन बताता है, कितना बैंक है, नोज ऊपर है या नीचे। इंस्ट्रूमेंट ने अभी भी राइट बैंक दिखा दिया था, जबकि असल में प्लेन लेवल पर हो चुका था। इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया था, वो टॉपलेट रह गया था। कैप्टन ने कहा, ये क्या हो गया? को पायलट ने शायद पूरी बात नहीं समझी। फ्लाइट इंजीनियर अल्फ्रेडो फारिया ने नोटिस किया कि कैप्टन का एडीआई और स्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट में फर्क है। उन्होंने वार्निंग दी, लेकिन शायद टाइम कम था। रात का अंधेरा था। प्लेन अरेबियन सी के ऊपर था। नीचे सिर्फ काला पानी, कोई लाइट्स नहीं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पायलट्स को सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स पर भरोसा करना था। कैप्टन को लगा कि प्लेन अभी भी राइट में झुका हुआ है। उन्होंने करेक्शन के लिए लेफ्ट टर्न स्टार्ट कर दिया। कंट्रोल व्हील को लेफ्ट तरफ घुमाया। असल में प्लेन लेवल पर था, लेकिन इस लेफ्ट इनपुट ने प्लेन को तेज लेफ्ट बैंक में डाल दिया। बैंक एंगल बढ़ता गया, 40 डिग्री और फिर ज्यादा। प्लेन 108 डिग्री तक रोल हो गया। यह ऑलमोस्ट उल्टा हो चुका था। फ्लाइट इंजीनियर ने चिल्लाते हुए उस इंस्ट्रूमेंट पर मत जाओ कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैप्टन स्पेशल डिसओरिएंटेशन का शिकार हो चुके थे। उनका दिमाग गलत इंस्ट्रूमेंट के सिग्नल पर भरोसा कर रहा था। प्लेन की स्पीड गिरने लगी। ऑल्टीट्यूड तेजी से कम होने लगी। नोज 35 डिग्री नीचे की तरफ हो गया। प्लेन डाइव में चला गया। टेक ऑफ के 101 सेकंड्स के बाद एयर इंडिया फ्लाइट 855 अरेबियन सी में गिर गया। यह बंडारा कोस्ट से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। पानी बहुत कम गहरा था, लगभग 10 मीटर। प्लेन पूरी तरह से टूट गया। कोई बड़ा एक्सप्लोजन नहीं हुआ, कोई आग नहीं लगी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भी चांस नहीं मिला। प्लेन में मौजूद 213 लोग मारे गए, कोई जिंदा नहीं बचा। जल्द ही रेस्क्यू टीम्स और इन्वेस्टिगेटर्स ने काम शुरू कर दिया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और प्लेन के ब्रीकेज रिकवर किए गए। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने यह कंक्लूजन निकाला, असल वजह थी कैप्टन की स्पेशल डिसओरिएंटेशन। उनका एडीआई इंस्ट्रूमेंट मेल फंक्शन हो गया था। क्रू ने दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपरली क्रॉस चेक नहीं किया और एक दूसरे को टाइमली हेल्प नहीं दी। रात का अंधेरा और डार्क सी के ऊपर उड़ना इस ट्रेजेडी को और बड़ा बनाने वाला साबित हुआ। कोई सबूत, बॉम्ब या मेडिकल फेलियर नहीं थी। यह पायलट एरर और क्रू कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से हुआ था। इस क्रैश ने इंडियन एविएशन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा सदमा पैदा किया। उस वक्त तक यह एयर इंडिया का सबसे बड़ा डिजास्टर था। इस ट्रेजेडी से एविएशन इंडस्ट्री को बहुत कुछ सीखने को मिला। आजकल प्लेन्स में बेटर बैकअप इंस्ट्रूमेंट्स, एडवांस्ड ट्रेनिंग और क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रैक्टिस होती है, ताकि ऐसी गलतियां दोबारा ना हो। लेकिन उस रात 1 जनवरी 1978 को एम्परर अशोका ने अपनी आखिरी उड़ान भरी। 213 फैमिलीज की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। ये थी एयर इंडिया फ्लाइट 855 की पूरी कहानी। एक छोटी सी इंस्ट्रूमेंट की खराबी और एक बड़ी गलती ने 213 जिंदगियां ले ली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।